साल था 1945, 1945। तारीख 6 अगस्त थी। सुबह के 8 बज रहे थे। यह दिन इतिहास के पन्नों में काली स्याही से दर्ज है। जी हाँ, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर आज से 69 साल पहले 6 अगस्त के दिन एटम बम यानी कि परमाणु बम गिराया था। देखते ही देखते हजारों लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने इसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी परमाणु हमला किया था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया था, उसका नाम लिटिल बॉय था, जबकि नागासाकी पर गिराया बम का नाम फेटमैन था। जिस बमवर्षक विमान ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की, उसका नाम इनोला गे था। उसमें 12 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 3 लोगों को ही इस मिशन के बारे में पता था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। न केवल जापान इससे दहल गया, बल्कि सारी दुनिया इससे थर्रा उठी। इसके 3 दिन बाद फिर नागासाकी पर भी बम गिराया गया। लाखों लोगों की एक ही झटके में मौत हो गई। इस बम के बाद ही एशिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा हो गई। जापानी सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया। करीब एक हफ्ते बाद ही जापान ने मित्र देशों के सामने सरेंडर भी कर दिया। अमेरिकी हमले की प्लानिंग में पहले नागासाकी का नाम लिखा। यह बम क्योटो शहर पर गिराया जाना था, लेकिन वार सेक्रेटरी हैनरी स्टिनसन ने यह प्लान बदलवा दिया। नागासाकी पर गिराए बम का नाम था फेडमैन। यह 4,500 यानी कि 4,500 किलोग्राम वजनी था और 11.5 फीट लंबा। यह बम जमीन से 100 फीट ऊपर फटे थे और 6,000 डिग्री तक पहुंच गया था तापमान उस वक्त। 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आंधी चली थी। इस हमले में 3 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख लोगों की मौत बम गिरते ही हो गई थी। 2 लाख लोग कैंसर और रेडिएशन मारे गए थे और 2,000 लोग और मारे गए थे। महीने बाद आए चक्रवात में। हिरोशिमा पर गिराए बम का कोड नेम था लिटिल बॉय और इसका वजन 4,000 किलोग्राम था और इसकी लंबाई 10 फीट थी। अगर मिशन फेल होता तो सभी अफसर खा लेते साइनाइड। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया, उसे ले जाने वाले विमान में साइनाइड की 12 गोलियां रखी थी। अगर यह मिशन फेल होता तो सभी अफसरों को यह गोलियां खाने के ऑर्डर थे। सरेंडर न करते जापान के राजा तो एक और बम गिराता। 6 अगस्त 1945 को ही हिरोशिमा में सुबह 8:15 के समय अमेरिका की B-29 बॉम्बर एनोला गे ने लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया था, जिसमें 20,000 टन के TNT से भी ज्यादा बल था। इस समय शहर के बहुत सारे लोग काम पर जा रहे थे। बच्चे भी स्कूल पहुंच चुके थे। एक अमेरिकी सर्वे के मुताबिक यह बम शहर के केंद्र यानी कि शहर के सेंटर में ही गिराया गया था, जिससे 80,000 लोग मारे गए। इतने ही घायल भी हुए। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने एटम बम गिरने की सूचना दी। उन्होंने कहा, कुछ देर पहले अमेरिकी जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर दुश्मनों के यहाँ भारी तबाही मचाई। यह बम 20,000 टन TNT क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बमों में से 2,000 गुना अधिक शक्तिशाली था। 3 दिन बाद यानी कि नागासाकी पर भी एटम बम फटा और इसका नाम था फेटमैन। 9 अगस्त 1945 को जापान के एक नगर नागासाकी की दोपहर 11 बजे जब B-29 बमवर्षक ने वहां दूसरा एटम गिराया, तो उसे नीचे पहुंचने में पूरे 43 सेकंड लगे। बम गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज धराशाही हो गई। उष्मा की किरणों ने मानव शरीर से जल की एक एक बूंद को सोख लिया। बहुत से लोग और जानवर उसी क्षण मारे गए। धमाका इतना तेज था कि 8 किलोमीटर दूर बने घरों के शीशों के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट से उपजी रोशनी हालांकि सिर्फ कुछ सेकंडों तक रही, लेकिन उससे उपजी उष्मा ने त्वचा को 3rd डिग्री वर्ल्ड से जला दिया। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने क्यों गिराया हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों के चुने जाने के पीछे कई कारण थे। ट्रूमन चाहते थे कि शहर ऐसे हो जिन पर बम गिरने का पर्याप्त असर हो। सैन्य उत्पादन जिनमें प्रमुख था, जिससे कि जापान की युद्ध क्षमता को सबसे बड़ा नुकसान हो सके। हिरोशिमा इसके लिए उपयुक्त था।
जापान का 7वां बड़ा शहर था उस वक्त, और जो अपने देश की दूसरी सेना और हेडक्वार्टर था। मानवता मानवता पर एक बदनुमा दाग लगा दी, जिसे युद्ध के कारण होने वाली तबाही के तौर पर याद किया जाता है। नागासाकी हमले के 6 दिन बाद जापान के राजा हिरोहितो ने अमेरिकी सेना के सामने सरेंडर कर दिया। अगर ऐसा नहीं करता तो अमेरिका 19 अगस्त को एक और बम गिराने की प्लानिंग में था। पहली बार युद्ध के समय जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया। यूएस स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग सर्वे ऑफ 1946 ने बताया कि बम शहर के सेंटर से उत्तर पश्चिम में विस्फोट किया गया था। इसमें 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। अगले दिन न्यूयॉर्क डेली न्यूज का हेडलाइन था, बेयर सेक्रेट वीपन एटम, बम जापान मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन यूनिवर्स। विस्फोट के कुछ दिन बाद काली बारिश भी शुरू हो गई। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। 14 अगस्त 1945 को शाम 7 बजे राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने व्हाइट हाउस में एकत्रित पत्रकारों के सक्षम जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की घोषणा की। 15 अगस्त को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर आत्मसमर्पण किया और इसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।